दोस्तों, इस वीडियो में हम जानेंगे कि अर्जुन आवेश में आकर ऐसी प्रतिज्ञा कर लेते हैं कि वो बिना सोचे समझे ही कौरवों को कम हाँक लेते हैं। तब भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि अर्जुन, तुमने ये क्या कर दिया? तुम नहीं जानते कि कौरवों की सेना में कर्ण, कृपाचार्य, द्रोण आदि ऐसे ऐसे महारथी हैं जिन्हें देवता तक पराजित नहीं कर सकते। और इस प्रकार अर्जुन को डांटते हैं कि अर्जुन, तुम्हें इससे पहले अपनी सेना को पूछ लेना चाहिए था, मतलब कि युधिष्ठिर और अपने भाइयों को पूछ लेना चाहिए था और मुझे भी पहले बता देते। और ये सारा घटनाक्रम किस प्रकार होता है और भगवान कृष्ण किस प्रकार कर्ण, वृषसेन, द्रोण, कृपाचार्य आदि के बल का वर्णन करते हैं और ये भी कहते हैं कि वो अकेले को भी हराना असंभव सा हो जाता है। तब सोचो क्या होगा जब वो एक साथ होंगे। और ये सारा घटनाक्रम किस प्रकार होता है, ये सब हम वीडियो के अंत तक जान ही लेंगे, तो आप वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। संजय कहते हैं, राजन, जब अर्जुन ने सिंधुराज जयद्रथ के वध की प्रतिज्ञा कर ली, उस समय महाबाहु भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, धनंजय, तुमने अपने भाइयों का मत जाने बिना ही जो वाणी द्वारा यह प्रतिज्ञा कर ली है कि मैं सिंधुराज जयद्रथ को मार डालूंगा, ये तुमने दुस्साहसपूर्ण कार्य किया है। मेरे साथ सलाह किए बिना ही तुमने ये बड़ा भारी भार उठा लिया। ऐसी दशा में हम संपूर्ण लोगों के उपहास के पात्र बन जाएंगे। मैंने दुर्योधन के शिविर में अपने गुप्तचर भेजे थे, वे शीघ्र ही वहां से लौटकर अभी वहां का समाचार मुझे बता गए हैं। शक्तिशाली अर्जुन, जब तुमने सिंधुराज के वध की प्रतिज्ञा की थी, उस समय यहाँ रणवाद्यों के साथ महान सिंहनाद किया गया था, जिसे कौरवों ने सुना था। उस शब्द से जयद्रथ सहित सभी धृतराष्ट्र पुत्र संत्रस्त हो उठे। वे ये सोचकर कि यह सिंहनाद अकारण नहीं हुआ है और सावधान हो गए। महाबाहु, फिर तो कौरवों के दल में बड़े जोर का कोलाहल मच गया। हाथी, घोड़े, पैदल तथा रथ सेनाओं का भयंकर घोष सब और गूंजने लगा। वे ये सब समझकर युद्ध के लिए उद्यत हो गए कि अभिमन्यु के वध का वृत्तांत सुनकर अर्जुन को अवश्य ही महान कष्ट हुआ होगा, अतः वे क्रोध करके रात में ही युद्ध के लिए निकल पड़ेंगे। कमल नयन, युद्ध के लिए तैयार होते होते उन कौरवों ने सदा सत्य बोलने वाली तुम्हारी जयद्रथ वध विषय का वह सच्ची प्रतिज्ञा भी सुनी। फिर तो दुर्योधन के मंत्री और स्वयं राजा जयद्रथ, वे सब के सब सिंह से डरे हुए यानी कि शुद्र मृगों के समान भयभीत और उदास हो गए। तत्पश्चात सिंधु स्ववीर देश का स्वामी जयद्रथ अत्यंत दुखी और दीन हो मंत्रियों से उठकर अपने शिविर में आया। उसने मंत्रणा के समय अपने लिए श्रेयस्कर सिद्ध होने वाले समस्त कार्यों के संबंध में मंत्रियों से परामर्श करके राज्यसभा में आकर दुर्योधन से इस प्रकार कहा, राजन, मुझे अपने पुत्र का घातक समझकर अर्जुन कल सवेरे मुझ पर आक्रमण करने वाला है, क्योंकि उसने अपनी सेना के बीच में मेरे वध की प्रतिज्ञा की है। स्वेच्छाचारी अर्जुन की उस प्रतिज्ञा को देवता, गंधर्व, असुर, नाग और राक्षस भी अन्यथा नहीं कर सकते। अतः आप लोग संग्राम में मेरी रक्षा करें, कहीं ऐसा ना हो कि अर्जुन आप लोगों के सिर पर पैर रखकर अपने लक्ष्य तक पहुंच जाए। अतः इसके लिए आप आवश्यक व्यवस्था करें। कुरुनंदन, यदि आप युद्ध में मेरी रक्षा न कर सके तो मुझे आज्ञा दे राजन, मैं अपने घर चला जाऊंगा। जयद्रथ के ऐसा कहने पर दुर्योधन अपना सिर नीचे किए मन ही मन बहुत दुखी हो गया और तुम्हारी उस प्रतिज्ञा को सुनकर उसे बड़ी भारी चिंता हो गई। दुर्योधन के उद्विग्न चित्त को देखकर सिंधुराज जयद्रथ ने व्यंग्य करते हुए कोमल वाणी में अपने हित की बात इस प्रकार कही, राजन, आपकी सेना में किसी भी ऐसे पराक्रमी धनुर्धर को नहीं देखता जो उस समय महायुद्ध में अपने अस्त्र द्वारा अर्जुन के अस्त्र का निवारण कर सके। श्री कृष्ण के साथ आकर गांडीव धनुष का संचालन करते हुए अर्जुन के सामने कौन खड़ा हो सकता है? साक्षात इंद्र भी तो उसका सामना नहीं कर सकते। मैंने सुना है कि पूर्व काल में हिमालय पर्वत पर पैदल अर्जुन ने महापराक्रमी भगवान महेश्वर के साथ भी युद्ध किया था। देवराज इंद्र की आज्ञा पाकर उसने एकमात्र रथ की सहायता से हिरण्यपुरवासी सहस्त्रों दानवों का संहार कर डाला था। मेरा तो ऐसा विश्वास है कि परम बुद्धिमान वसुदेव नंदन श्री कृष्ण के साथ रहकर कुंती कुमार अर्जुन देवताओं सहित तीनों लोकों को नष्ट कर सकता है। इसलिए मैं यहाँ से चले जाने की अनुमति चाहता हूँ, अथवा यदि आप ठीक समझे तो पुत्र सहित वीर महामना द्रोणाचार्य के द्वारा मैं अपनी रक्षा का आश्वासन चाहता हूँ।
अर्जुन तब राजा दुर्योधन ने स्वयं ही आचार्य द्रोण से जयद्रथ की रक्षा के लिए बड़ी प्रार्थना की। अतः उसकी रक्षा का पूरा प्रबंध कर लिया गया तथा रथ भी सजा दिए गए हैं। कल के युद्ध में कर्ण, भूरिश्रवा, अश्वत्थामा, दुर्जय वीर वृषसेन, कृपाचार्य और मद्रराज शल्य ये 6 महारथी उसके आगे रहेंगे। द्रोणाचार्य ने ऐसा व्यूह बनाया है जिसका अगला आधा भाग शकट के आकार का है और पिछला कमल के समान। कमल व्यू के मध्य की जो बीच की होती है कर्णिका है, वो सूची व्यू के पार्श्व भाग में युद्ध मूर्ध सिंधुराज जयद्रथ खड़ा होगा और अन्य वीर उनकी रक्षा करते रहेंगे। पार्थ ये पूर्व निश्चित 6 महारथी धनुष, बाण, पराक्रम, प्राण शक्ति तथा मनोबल में अत्यंत असहाय माने गए हैं। इन 6 महारथियों को जीते बिना जयद्रथ को प्राप्त करना असंभव है। पुरुषों, पहले तुम इन 6 महारथियों में एक एक के बल के पराक्रम का विचार करो। फिर जब ये 6 एक साथ होंगे उस समय उन्हें सुगमता से नहीं जीता जा सकता। अब मैं पुनः अपने हित का ध्यान रखते हुए कार्य की सिद्धि के लिए मंत्रज्ञ मंत्रियों व हितैषी सुहृदों के साथ सलाह करूंगा। दोस्तों, अगर आपको इसका अगला भाग भी चाहिए तो आप हमें कमेंट कर दीजिएगा। हम अगले भाग में जानेंगे कि आगे क्या होता है। तो फिर बस आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में।